नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ जिया आनंद और मैं हिमाचल प्रदेश की रहने वाली हूँ। हिमाचल प्रदेश में मैं कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के निरमंड तहसील के एक छोटे से गांव बागी की रहने वाली हूँ। मेरे परिवार में मेरे हस्बैंड है, मेरी एक बेटी है, सास-ससुर है, 2 देवर है, 2 देवरानियाँ हैं और 2 उनके बच्चे हैं। मेरा ये डेली व्लॉग है, इसमें मैं अपने जो भी दिन में करती हूँ, सुबह से शाम जो भी करती हूँ वो चीज़ें दिखाऊँगी और अपनी कुछ क्रिएटिविटी के बारे में बताऊँगी और हिमाचल के थोड़े बहुत पहाड़, नेचर के बारे में बताऊँगी, दिखाऊँगी और इस तरह से मैं अपने ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ। और ये मेरा मायके से ब्लॉग स्टार्ट हुआ है। मैंने यहाँ से स्टार्ट किया है क्योंकि मैं मायके आई थी और यहाँ का थोड़ा-सा व्यू शेयर किया है मैंने और जो आपको देखने में बहुत ही सुंदर लगेगा। मेरे गाँव बहुत ही सुंदर है जिसका नाम दत्तनगर है। मैं अपने जो मेरा मायका है वो शिमला डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। शिमला डिस्ट्रिक्ट के रामपुर तहसील के गाँव में मेरा घर है। मेरे गाँव का नाम दत्तनगर है जो मेरा मायका है और मेरे मायके के घर में मेरी मम्मी है और मेरा भाई है, मेरी भाभी है और एक उनकी बेटी है। मेरा भाई मुझसे छोटा है, मेरी 4 बहनें हैं, मतलब मेरी 3 बहनें हैं उनके साथ एक मैं चौथी हूँ और मेरी तीनों बहनों की शादी हो चुकी है। और आगे मैं आपको अपने मायके का थोड़ा-सा व्यू शेयर कर रही हूँ और हिमाचल की डिश पतरोड़ू बनाना सिखा रही हूँ जिसको जो अरबी के पत्ते होते हैं वो किस तरह से बनाए जाते हैं और हमारे हिमाचल में उसको बहुत से लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और आम तौर पे वो बनाए जाते हैं जब उनका सीज़न होता है तो ज़रूर बनाए जाते हैं और वो किस तरह से बनाए जाते हैं वो मैं आगे आपको बताऊँगी और शेयर करूँगी उसको बनाने की विधि और इस तरह से आगे चलते हैं। ये है नहर का पानी और मैं यहाँ पानी छोड़ने आई हूँ। यहाँ से पानी हमारे खेतों के लिए जाता है और नाली बनाई जाती है जिसमें ये पानी जाता है और तभी मैं यहाँ आई हूँ क्योंकि खेतों में आजकल बहुत सूखा पड़ गया है, बारिश भी बहुत कम हो रही है तो यहीं से ही पानी खेतों में डाला जाता है और सब्जियों में डाला जाता है। और ये है फार्म जो नीचे दिख रहा है आपको और यहाँ पे नर्सरी लगाई जाती है और जहाँ मैं आई हूँ ये यहाँ कंटीली झाड़ियाँ हैं। ये रोड से ऊपर है, काफ़ी ऊपर है, मतलब पहाड़ पे है, पहाड़ पे ही है और उसके बाद जो ये रोड है ये एनएच का है। देखो कितना सुंदर नज़ारा है, बहुत ही सुंदर है, हरियाली ही है चारों तरफ और ये मेरे मायके के घर का है। यहाँ पे ये है जंगल, हमारे पहाड़ है और उसके बाद ये जो नीचे दिख रहा है ये है प्लेग्राउंड, स्कूल का प्लेग्राउंड जहाँ मेरी पढ़ाई हुई है और यहाँ मेरी +2 की पढ़ाई हुई है और बहुत सी यादें जुड़ी हैं स्कूल के साथ। इसके साथ ही पड़ती है सतलुज नदी जो दिख रही है, बहुत ही सुंदर है और इस तरह से देखिए पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा है, हरियाली ही है चारों तरफ और ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। पहाड़ों में चढ़ना बहुत मुश्किल होता है और ये है नहर। इसमें पानी भी बहुत कम है, ज़्यादा नहीं है। सभी लोग इसी से ही खेतों की सिंचाई करते हैं। खेतों के लिए जो सब्जियां लगाई होती है, उगाई होती है, उससे यहीं से ही पानी लिया जाता है क्योंकि आजकल बारिश का पानी बहुत कम मिलता है लोगों को, तो इस तरह से इसी से ही सिंचाई की जाती है। तो ये है मेरी बहन की बेटी जो नाली साफ़ कर रही है ताकि ये जो पानी है वो हमारे खेतों तक पहुंच सके क्योंकि इसमें पत्तियां गिरती रहती है तो ये समय समय पर साफ़ करनी पड़ती है। और इसके बाद यहाँ भी झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ हैं, रास्ते में भी झाड़ियाँ ही हैं, हरियाली ही चारों तरफ है। रास्ता इस तरह का ही रहता है पहाड़ों में। हिमाचल में लोग इसी तरह का जीवन व्यतीत करते हैं जहाँ पे पहाड़ होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं और बहुत ही सुंदर व्यू होता है देखने के लिए। और इस तरह से देखिए चारों तरफ हरियाली ही है और ये है रास्ता और ये है मेरे मायके का घर जो मैं थोड़ा सा ही शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। और ये है मेरे हस्बैंड जो दिखाई थोड़े से दे रहे हैं, ये मशीन ठीक कर रहे हैं और ये नया ही बनाया है अभी।
इसमें बहुत काम रह गया है अभी भी और भी करने के लिए, क्योंकि ये अनकम्प्लीट है अभी। आगे इसमें स्लैब डालने के लिए है। यहाँ बहुत बड़ा पत्थर था जो अब तोड़ दिया गया है। अब इसके स्लैब डालेंगे। और यहाँ चली है हवा, बहुत ही तेज़ हवा चली है, बहुत ही तेज़ हवा चली है। और शाम को यहाँ पे काफ़ी हवा चलती है तो गर्मी से थोड़ी सी राहत मिल जाती है। और मैं बना रही हूँ अब पतरोड़ू, जिसको कचालू के पत्ते कहते हैं, अरबी के पत्ते होते हैं ये। इसके लिए मैंने लहसुन ली है, प्याज ली है, धनिया लिया है, मेथी ली है, और हल्दी है, नमक है, ज़ीरा है। इनको पीस कर मैंने पेस्ट तैयार किया था, वो मैं डालूँगी इसमें। और ये लहसुन को मैं कूट रही हूँ हरी मिर्च के साथ। और इसमें ये है बेसन, जो जिसमें मैं नमक डाल रही हूँ। बेसन का लेप तैयार किया जाता है इसके लिए। और इसमें डाल रही हूँ मैं हल्दी और मिर्च, और बाकी जो भी आपके पास मसाले होते हैं वो डाल सकते हैं आप अपने स्वाद अनुसार, जो भी आपको अच्छा लगता है। आपको तीखा पसंद है तो तीखा डालिए, और अगर आपको लाइट खाना पसंद है तो आप थोड़ा बहुत ही इसमें डालिए नमक, हल्दी वगैरह, और मिर्च थोड़ा कम यूज़ कीजिए। और ये मैंने प्याज काट के रख दी थी, और ये मैंने बड़े बड़े टुकड़ों में काटी है और इसका लेप तैयार किया है इस तरह से। ये लेप थोड़ा गाढ़ा होना चाहिए, पतला नहीं होना चाहिए। और इनको पत्तों में लगाया जाता है, और पत्ते इस तरह से होते हैं, और इन पत्तों को इस तरह से बिछाया जाता है, और उसमें इस तरह का लेप लगाया जाता है। 3-4 पत्तों को साथ में इकट्ठा किया जाता है, और फिर ये लेप इसमें लगाया जाता है। फिर इन पत्तों को फोल्ड करके स्टीमर में डाला जाता है, और इस तरह से मैं इसमें लेप लगा रही हूँ। चारों तरफ इसमें लेप होना चाहिए। जो मैंने प्याज और लहसुन वगैरह सब चीज़ों का बेसन का लेप तैयार किया है वो इसमें लगाना है, और इस तरह से पूरा फिल होना चाहिए। और फिर इनको स्टीमर में डाल देना है, और इस तरह से फोल्ड करना है, और स्टीमर में पकने के लिए 15-20 मिनट के लिए डाल देना है। उसके बाद चेक करने हैं कि ये पक गए हैं या नहीं। अगर नहीं पके हों तो दोबारा थोड़ी देर और लगाएं। और यहाँ मैं चेक कर रही हूँ कि पक गए हैं या नहीं पके हैं। तो ये पक चुके हैं, और बहुत ही टेस्टी होते हैं। इनको इसी तरह भी खाया जाता है, ऐसे भी खा सकते हैं, टुकड़ों में काटा जाता है और खा लेते हैं। और कोई इनको फ्राई करके खाते हैं, और कोई सब्जियां बनाते हैं। और मैंने इनको फ्राई किया है, और तो काफ़ी अच्छे बने हैं, इस तरह से बने हैं, बहुत ही टेस्टी थे खाने के लिए। लगी आपको मेरी पहाड़ी डिश और ये वीडियो, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए